जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज हमारा देश आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहा है और आज ही के दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। कहने को तो 1947 में आज़ादी मिला था, लेकिन अभी भी हमारा देश अंग्रेजी मानसिकता के कितना गुलाम है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में अक्सर महिलाओं को मैडम शब्द से नवाजा जाता है। आप कहीं भी चले जाइए, स्कूल, दफ्तर, कॉलेज, कहीं भी चले जाइए, यहाँ तक कि अपने घर में लोग अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को मैडम शब्द कह के बुलाती है। लेकिन यूरोप में मैडम का मतलब होता है बेश्या। जो बेश्यावृत्ति में लिप्त होती है उसको मैडम कहा जाता है। जो बेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं की जो सरदार होती है यूरोप में, उसे मैडम कहा जाता है। अगर आपको संदेह है तो आप गूगल कीजिए, पता चल जाएगा यूरोप में मैडम शब्द का मतलब क्या होता है। इसको सर्च कीजिए और आपको पता चल जाएगा। हमारे देश में मैडम शब्द का इस्तेमाल बड़ी धड़ल्ले से किया जाता है, लेकिन मैडम शब्द का जो सही अर्थ होता है वो बेश्या होता है। यूरोप में मैडम को बेश्या कहा जाता है, बेश्या को मैडम कहा जाता है। तो ज़रा सोचिए, हमारा देश कहने को तो 1947 में ही अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी भी हम अंग्रेजी मानसिकता के इतने गुलाम हैं कि अगर आपको अंग्रेजी बोलना, लिखना या पढ़ना अगर नहीं आता है तो आपको कहीं कोई वैल्यू नहीं है। अगर अंग्रेजी आपको ठीक से बोलना या पढ़ना नहीं आता है तो आपको कहीं भी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा, आईटी सेक्टर में आपको जगह नहीं मिलेगी। और अंग्रेजी की प्राथमिकता इतनी दे दी गई है कि अभी भी हमारा देश उन्हीं अंग्रेजी भाषाओं से घिरा हुआ है। ज़रा सोचिए, हमारे देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी की प्राथमिकता सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित रखी गई है। लेकिन इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर इंग्लिश आप नहीं जानते हो तो आपको कहीं भी कोई भी जगह, तो कहने को तो हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी भी उन मानसिकताओं से आज़ाद नहीं हुआ है जिसकी हमें ज़रूरत है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।